हेलो दोस्तों, ये एजुकेशन साइकोलॉजी के प्लेटफॉर्म पर आपका वेरी वेलकम है। और एजुकेशन साइकोलॉजी का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंसी, जिसे भावनात्मक बुद्धि भी बोलते हैं, इसे सांवेगिक बुद्धि भी बोलते हैं। ये जो एक नॉर्मल इंटेलिजेंसी होती है, बुद्धि, उससे डिफरेंट है। ये इमोशनल इंटेलिजेंसी की बात करता है, सामूहिक बुद्धि की बात करता है। इसमें इमोशन शामिल होते हैं। बहुत से लोग इमोशन की वजह से ही अपने जीवन में काफ़ी सफ़र करते हैं, क्योंकि उनका इमोशन कंट्रोल नहीं है। इमोशन कंट्रोल भी नहीं है और बैलेंस भी नहीं है। इसी से ज़िंदगी बहुत सरल भी हो जाती है और कठिन भी हो जाती है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये। मैंने बहुत नज़दीक से देखा है इसको, कि इमोशन का बैलेंस होना और कंट्रोल होना, इससे आपके रिलेशन जो रियल लाइफ में होते हैं वो बहुत इफ़ेक्टेड होते हैं। काफ़ी लोगों का करैक्टर मैंने ऐसे देखा है कि जो इमोशनली होते हैं तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, अच्छे स्टेप्स हो जाते हैं, उनके रिलेशन भी अच्छे बन जाते हैं। पर जैसे ही वो दूसरे रोल में जब जाते हैं, या डबल फेसिंग करैक्टर होते हैं कई लोग तो हालांकि इमोशनल होना, लेकिन बहुत ज़्यादा इमोशनल होना और उस इमोशन में बहना और उस इमोशन में बहकर स्टेप्स लेना, ये बहुत गलत हो जाता है। खासकर गर्ल्स के साथ ये बड़ी प्रॉब्लम देखी गई है कि गर्ल्स को इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं लोग। तो उस इमोशन में बह के वो कई चीज़ें जो उन्हें नहीं करनी चाहिए वो कर देते हैं। वो स्टेप्स उठ जाते हैं जो उनके कंट्रोल से बाहर होते हैं। कहने का मतलब ये है कि इमोशन को बैलेंस करना आना चाहिए, इमोशन को कंट्रोल करना आना चाहिए। ये साइकोलॉजी का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक, लेकिन इसे समझना और समझाना बहुत तरीके से आना चाहिए, तब ये रियल लाइफ में काम करता है। भावनात्मक बुद्धि क्या होती है? इमोशनल कोटिएंट बोलते हैं इसको। कोटिएंट ये वर्ड है, QUITIENT, EQ का मतलब है किसी व्यक्ति की अपनी और दूसरे की भावनाओं को पहचानने की क्षमता। यानी कि खुद के इमोशन को भी पहचाने और दूसरे के इमोशन को भी पहचाने, वो क्षमता डेवलप करके देता है EQ, इमोशनल क्यूटिएंट। और EI भी बोल सकते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंसी भी बोल सकते हैं। तो खुद की भावनाओं को और दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता डेवलप करके देता है ये EQ। भावनाओं को समझे और नियंत्रित करने की योग्यता, मतलब इमोशन को अंडरस्टैंड भी करना है, अंडरस्टूड भी करना है और कंट्रोल भी करना है। तो ये एक बैलेंसिंग विषय है कि जहाँ इमोशन आना चाहिए वहाँ आप लाइए, वहाँ आना भी चाहिए, नेचुरल रूप से भी आना चाहिए। यहाँ पर एग्जाम्पल है कि किसी के घर में सैडनेस फैली हुई है या कोई एक्सपायर हो गया, वहाँ पर आप गए और तेज़ तेज़ बातें कर रहे हैं और बीच बीच में हंस भी लेते हैं, तो क्या उस माहौल के हिसाब से आपका बिहेव ठीक है? गमगीन माहौल है तो आप भी थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं, या तो आप जाइए ही मत वहाँ, और जाओ तो अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल रखें, उस माहौल के हिसाब से बिहेव करें, उस माहौल के हिसाब से अपने आप को ढालें। अब इससे जस्ट विपरीत जॉयस माहौल है, कोई पार्टी चल रही है, वहाँ पे आप कोने में चुपचाप बैठे हैं, तो वो भी ठीक नहीं है। जब जॉयस माहौल है तो आप उसके हिसाब से काम करिए। यानी कि इमोशन का बैलेंस होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। नेक्स्ट, दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाने की कुशलता। दूसरों के साथ कैसे रिलेशन बनेंगे आपके? भावनात्मक रिलेशन एक अलग चीज़ होती है, उसमें आप इमोशन से जुड़ते हैं।
पर इमोशन में आप इतने भी बहे नहीं कि वो आपका फायदा उठाए। ये बिल्कुल प्रैक्टिकली बात बता रहा हूं मैं आपको। इमोशन को बैलेंस करना आना चाहिए, वो अपनी रियल लाइफ में काफ़ी सक्सेस रहता है कैंडिडेट। नहीं तो क्या होगा, इमोशनल फूल बन के रह जाते हैं। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली कैंडिडेटों को फूल मानता हूँ कि वो बेवकूफ़ हैं। जो लोग जैसा चाहें उन्हें तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं और यूज़ करते हैं और फिर फेंक देते हैं। तो वो क्या है, इमोशनल फूल ही है। भावनात्मक रूप से मूर्ख लोग हैं वो, जिनका कंट्रोल दूसरे लोगों के हाथ में है, जिनका स्विच पावर दूसरे लोग चलाते हैं उनको। जैसे रिमोट कंट्रोल होता है और जब गेम खेलते हैं तो ऐसे ऐसे चलता है वो, वही कंडीशन। तो आप अपने आप को देख लीजिए, क्या आप ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ को कोई और कंट्रोल करे और चलाए और स्विच दबाए? तो आप उठते हैं, वो स्विच ऑन ऑफ वाला हिसाब हो जाएगा आपकी लाइफ का। तनाव को संभालने और सहानुभूति दिखाने की क्षमता, तनाव, अवसाद, चिंता, ये लगभग सेम से ही नाम है, पर इनको भी बैलेंस करना आना चाहिए। तो इमोशन एक बहुत डेप्थ वाला टॉपिक है, सीरियस टॉपिक है, इसको समझें। दूसरा, अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद के हाथ में रखें, दूसरे के हाथ में नहीं। कई बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं कि हाँ उसका तो क्या है, वो तो अपने हाथ में ही है सब कुछ। तो क्या आपको अच्छा लगेगा ये कि कोई आपके बारे में ऐसा बोले? तो इस टॉपिक का कंक्लूजन यही है कि आप अपने इमोशन को कंट्रोल रखें और बैलेंस रखें, तब एक मेंटल हेल्दी कैंडिडेट में आप काउंट होंगे। आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा कि आपका इमोशन कंट्रोल में है, तभी ये पॉसिबल है। ठीक है, आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।